अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अजमल भट्टी और आज आपको हम सैर करा रहे हैं बरानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट खेरी मूरत की। ये जो है ना, ये बरानी इदारा तहक़ीक़ात अफ़ज़ाइश हैवानात खेरी मूरत है, जो हैवानात की अफ़ज़ाइश के लिए काम करता है। और गवर्नर जनरल थे ना वेस्ट पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये कहा था कि FAO वालों को बुला के एक यानी कि ना फार्मर डेलीगेशन यहाँ पे आया था और उन्होंने कहा कि ये हमारा जो पोटोहार है इसमें 4 ज़िले थे और 22 तहसीलें हैं। पंजाब में 22 फार्म हैं, लाइव स्टॉक फार्म है। तो वो कहने लगे कि इस तरह का एक फार्म हो कि जो इस इलाके की ब्रीड्स हों। उसमें फिर बाद में जब धनी के ऊपर काम किया तो भेड़ें, बकरी हैं, ऊँट को भी हमने शामिल कर लिया, तो यहाँ के लोकल थी। तो इसमें अब ये है कि हमारे पास यहाँ पे फिर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो हमारे कंसल्टेंट यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा कि एक गाय को कितना एरिया चाहिए होगा। तो उसमें उन्होंने फिर उनकी कैरिंग कैपेसिटी, ग्रेजिंग कैपेसिटी निकाल के 12,533 एकड़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमें ये एरिया उन्होंने ट्रांसफर करवाया और 300 एनिमल के लिए उन्होंने इस फार्म को डिज़ाइन किया। और इस फार्म पे 6 हमारे सब सेंटर हैं जिसमें हम इनकी रोटेशनल ग्रेजिंग करवाते हैं। मतलब है उसका ये होता है कि नेचुरल ग्रेजिंग होती है और ये पाकिस्तान में एक यूनिक किस्म का इदारा है जिसमें रेंज मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कि जिसमें लाइव स्टॉक भी है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी हैं, जिसमें वेजिटेशन भी है और साइड चारों चीज़ें मुकम्मल हैं। अब कहीं आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ वो एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। जब आप मतलब है किसी लाइव स्टॉक यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो आप वेटरनरी के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये एक ऐसा फुल फ्लेज इदारा है, ये ऐसा एक फुल फ्लेज डायरेक्टरेट है जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। वेजिटेशन में झाड़ियाँ भी मिलेंगी, घास भी मिलेगा, यहाँ पौधे भी मिलेंगे, आपको एग्रीकल्चर भी मिलेगी, लाइव स्टॉक भी मिलेगी। लाइव स्टॉक में फिर भेड़ें, बकरियाँ, ऊँट और गाय, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे पैरा वैक्स इंस्टीट्यूट भी है, तो मैं यहाँ पे यानी कि प्रिंसिपल भी काम कर रहा हूँ। हम पैरा वैक्स इंस्टीट्यूट में यहाँ पे युवास है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर, वो बच्चों को रखती है लाइव स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए। मैट्रिक के बाद हम बच्चे लेते हैं, 2 साल के हम उन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं और युवास ही उनको डिप्लोमा देती है और वही उनका एग्ज़ाम देती है। पढ़ाते हम लोग जाते हैं, ये बच्चे फिर फील्ड में जाते हैं, ये जाके फिर ये इकट्ठे मेरा नाम है जी असद अब्बास खान, मेरा नाम है जी, मैं रिसर्च ऑफिसर हूँ यहाँ पे माशाल्लाह। और मैं अब से ही 14-15 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैसे काम किया जी। आप अभी सवाल बाद में डिस्ट्रिक्ट रैया से इंशाल्लाह। जो फिर आपका सवाल होगा, आपको वो कोई मटेरियल फिर चाहिए होगा, सेशन होगा। काम हो तो रिसर्च का काम हो, तो ये गाड़ी वगैरह है, ये ट्रैक्टर है, इनसे हम अपने ना जो ज़राअत का जो काम करते हैं, तो ये सारा हमारा ये है कि जो हमारे इस इदारे में जितने भी ना एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्म मशीनरी, इम्प्लीमेंट्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, ये यहाँ पे हमने पार्किंग भी हमकी माशाल्लाह। मैं आगे कह रहा था कि आपको आबोहवा तो बड़ी ताज़ा। सर देखे ना, आपको ये दरख्त जो है ना, जितने ये एक अल्लाह ताला की सना भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग यही इसी चीज़ों की तरफ यानी कि फोकस करते हैं। अच्छा, अब ये है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि पोल्ट्री की जो सेक्टर में तो हमने बड़ा काम किया है जी, पर हमारा जो है ना जी, मवेशी पाल हजरात जो फार्मर्स हैं या जो मवेशी हैं या कैटल फार्मिंग है, वो कारपोरेट सेक्टर में अभी तक नहीं है। वो अभी तक वही डोमेस्टिक चली आ रहा है, वही हमारी। हमें उस जिद्दत की तरफ जाना चाहिए, तो कारपोरेट फार्मिंग की तरफ। तो आजकल आप जब कारपोरेट फार्मिंग का नाम आता है ना जी, तो उस वक्त एक सैलेज का नाम आता है जिसको कहते हैं, ये मतलब है फर्मेंटेशन जो चारा होता है, यानी कि अचार होता है, अचार टाइप जिस तरह आप बनाते हैं ना, इसी तरह ना मकई, ज्वार, बाजरा जब ये नोखेज शक्ल में हो, जब उसका दाना दूधिया हो, उसको हम क्रश करके, तो ये बंकर है, साइलेज बंकर है जी। ये 30 फुट इसकी यानी कि विड्थ है और 60 फुट जो है इसकी लेंथ है जी। तो इसमें वो हम डंप करते जाते हैं, उसको प्रेस करते हैं और शीट लगा के उसको एयर टाइट कर देते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन 24 से 36 घंटे में शुरू हो जाता है और 24 से 36 घंटे में शुरू होने के बाद 40 दिन तक उसको हम ना बिल्कुल हवा नहीं लगने देते, वो पूरा उसका अचार बन जाता है। तो वो एक मुकम्मल मुतवाज़न ग़िज़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जब हम जानवरों को देते हैं तो उससे उनका गोश्त भी बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है, प्लस उसमें कुछ कंसनट्रेट वगैरह भी हम डालते हैं। तो ये हमारा जी सैलेज बनकर, जब हमारा मेज़ का सीज़न आता है
तो इसको हम भर देते हैं। ये लोग मिट्टी का भी बना लेते हैं, 2 दीवारी बनानी है ना जी, उसमें उसको यानी कि डंप करके टाइट करके तो उसको पैक कर देते हैं। आप में से किसी ने जी रखी है? फंगस नहीं, जब एयर टाइट हो तो फंगस होता नहीं। फंगस आता ही उस वक्त है जब ऑक्सीजन वगैरह आए। जब एयर आए कर देते हैं तो फिर एयर टाइट हो जाए फिर फंगस नहीं है। फिर प्रोसेस जी 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 हाँ जी वही प्रोसेस। हाँ जी, वो प्रोसेस ऑफ जो है ना फर्मेंटेशन उसमें शुरू हो जाता है और जब मुकम्मल हो जाए उसको फिर थोड़ा सा काट के उसको इस्तेमाल करते समझ गए हैं। जी ये साइलेज बंकर है जी हमारा। हाँ जी थोड़ी क्या है ना जी, आप जूस इस्तेमाल करें, चीज़ें इस्तेमाल करें, पर गट फील के लिए क्या है आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर दें। तो इस तरह हम यानी कि जानवरों के लिए जी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी वेइंग मशीन है। ये हम डॉक्टर साहब 1 मिनट सर खड़े भी हो जाइए। आओ जी डॉक्टर साहब आइए प्लीज। डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब साथ साथ बताते रहे इनको। ये हमारे पास ये 50% जो है ना ब्लड रीजन और साहिवाल से रीजन 24 है। जो हमारी ये जो साथ जो प्रोजेक्शन आएगी ये 75 मतलब इसकी जो क्रॉसिंग हमने किया वो हमने 100% फ्रीजियन के साथ किया और फर्दर वो 100% में ज़ाहिर है वो 75% जो है ना वो आगे हमारे पास फ्रीजियन, वो 25% नेटिव चोलिस्तानी अगर ब्लड है तो चोलिस्तानी है और अगर साहिवाल या फ्रीजियन वो 25%। तो हम कादराबाद से हमारे पास ये सिर्फ हमारी जो दूध की नीड्स है उसको पूरी करने के लिए लोकल जो हमारी जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, उनके लिए जो हमारे पास ये हर्ड आप पीछे देख रहे हैं ये हमारे पास है दूसरा हर्ड। ये जो ये बुल है तो फिलहाल ये तकरीबन सारा हमने आर्ट करने एक साइड बना जो अपनी ब्रीडिंग के लिए थे वो इधर रखते थे और जो प्राइवेट ब्रीडिंग के लिए थे वो हमने दूसरे साइड पे हमने रखा ताकि जैसे ट्रांसपोर्ट इनके सीमेंस नहीं आप यूज करते? सर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे था पहले एसपीयू था साथ। अच्छा ठीक है, तो एसपीयू जब खत्म हुआ वो गाड़ा चला गया उसके बाद यहाँ से बेसिकली जो स्पेसिमेन का ये जाते हैं एसपीयू कादराबाद। अच्छा अच्छा जो कादराबाद में जो हमारे पास जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे भी इन्हीं का यूज़ होता है और थ्रू आउट द पंजाब अच्छा जो सीमेंट यूज़ होता है वो इन्हीं बुल्स में होता है। अच्छा अच्छा कल हमारी एक टीम आनी है, उन्होंने सिलेक्शन करनी है बुल्स की और उन्होंने सिलेक्शन करके उधर जाके सीमेंट का कलेक्ट करके स्ट्रॉज बना के तो बाहर निकालना है। अच्छा समझ गए ठीक है मतलब यही बुल्स होते हैं जो आप फील्ड के अंदर देखते हैं वो इन्हीं बुल्स का सीमेंट समझ गया जब हमने सेपरेट करते हैं कि जो हमारे लिए ब्रीडिंग वो बाहर बना करें क्योंकि बाहर से एनिमल आता है वो सेपरेट इसमें हमारा जो प्रॉपर ब्रीडिंग प्रोटोकॉल होता है कि बाहर से जब भी आता है एनिमल जब हम ब्रीडिंग करते हैं एनिमल को ब्रीड करते हैं तो हमारे पास 3 होता है जिसका हम ब्रीड करके अब रूटीनली अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर होते हैं जो असिस्टेंट डिजीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो रूटीनली मंथली आते हैं सैंपलिंग इनके करते हैं अगेंस्ट पैरासाइट्स पेट के कीड़े और कोई भी इस तरह की जो हमने वैक्सीन जो इनकी रूटीनली कर रहे थे उनका टाइटर चेक करते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइटर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। फिर एज पर देयर रिकमेंडेशन हम इनको फर्दर जो है ना वैक्सीनेशन आप लोग अगर हमें पता होता है हम कैमल रोक लेते हैं। नहीं हॉर्सेस नहीं होते हमारे पास एक डंकी है वो भी ब्रीडिंग के लिए वसीम सादिक साहब थे तो यहाँ पे चले जो आप पूछ रहे थे ना प्रोजेक्ट था डंकी जो है ना ब्रीडिंग का तो हम वो बाहर से लोग जिनके पास जो फीमेल्स होती हैं वो लेके आते हैं और ब्रीडिंग के लिए हिंदुस्तानी कैमल देखते हैं। उसमें फर्क ये है कि इसका जो पैर है उसका तलवा हार्ड पैड होता है, ये पत्थर की तरह का तलवा होता है और उसके लिए पहाड़ क्रॉस करना इट्स पीस ऑफ केक कुदरत का है ना। मतलब जो आप देखेंगे जितनी भी पुराने दौर के जो स्मगलिंग होती थी पहाड़ों की जो टेरेन के अंदर मोस्टली वो यही कैमल जी जी ऊँटों से होती थी वो नरम पावर तलवे वाले हैं। जो वो नरम है वो नरम तलवे वाले ये पत्थर हार्ड पैड है कैमल। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है पहाड़ क्रॉस करना, वो चढ़ के दूसरी तरफ उतर जाएगा, इसको कुछ महसूस नहीं होगा। और ये यहाँ का बिल्कुल इसको हम बेसिकली जो ब्रीड है कैम्बल पूरी जो एक ब्रिटिश जो डीसी कैम्बल पूर जिसके नाम पे अटैक का नाम था उसी के नाम पे कैम्बल जो ब्रीड है हमारी कैम्बल। ओके अच्छा ये सामने जी जी बहुत
पीछे देखा ऊँट दा वैर बड़ा मशहूर है। ऊँट दा वैर है। नहीं ये श्री नस्ल रहता नहीं इलाके में अगर सस्ती मिल जाती है बहुत अच्छी मालूमात है। ये साहब का बेटा भी एक है वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जी ये तो आजकल इतना है कि अगर यहाँ पे भी रहे ना जी जी आपके ये जो प्रैक्टिस भी करें तो इनका माशाल्लाह डेली है उसके बारे में हम यानी कि यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इसमें प्रोटीन का टेस्ट होता है, लिपिड का, फैट का, जानवरों के लिए कौन सा ग़िज़ा कौन सा राशन मौजूद है, तो ये हम यानी कि यहाँ पे करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की घासेस इनका एनालिसिस करते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक लैब भी है, जानवरों का ब्लड और फीकल का सैंपल भी करते हैं और उनको वर्म वगैरह लोड नहीं है उसके मुताबिक वर्मर और ये चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं। ये हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो मेन पार्ट है। तो इसमें ये आपको 2500 से लेके 3000 ठीक है सदस्य से यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये कऊ है फ्लाई और देखिए जो सुनहरी नज़र आ रहा है वो कऊ है और उसके अंदर जो ना डार्क ग्रीन कलर है वो फ्लाई है। जैतून नहीं है इसमें, जैतून है वो ग्राफ्टिंग जैतून नज़र आ रहा है, सुनहरी वो जैतून है। ये ग्राफ्टिंग इटली से हमने मंगवाए थे। जो 20 से 25 टन इसकी प्रोडक्शन है। बहुत फास्ट ग्रोथ है, 2 महीने 3 महीने इतना हो सकता है और ये जानवर चारादार है। इसकी 15% इसकी सीपी वैल्यू है फ्रूट प्रोटीन और इसको ये है कि इसकी स्टम्प आप लगा दें और फिर 10 से 12 साल इसका आइलवी एक्सट्रैक्शन ये इसका फ्रूट है इसका। अच्छा झाड़ भी यहाँ अच्छा है मुकम्मल फसल में। हाँ जी असल में मसला ये है कि ना जैतून है ये हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है जी बारिशों का सिलसिला वो आजकल डिस्टर्ब है। जब फ्रूट फिक्सेशन होती है ना उस वक्त इनको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर चाहिए होता है जिसमें फ्रूट फिक्सेशन होती है, ये बेरी बनती है। ठीक है तो इसलिए वो आजकल हमारा रेनफॉल पैटर्न आजकल चेंज है पाकिस्तान में जिसकी वजह से फ्रूट्स का अच्छा था लोग ले जाते हैं। कोई अपना अचार के लिए ले जाता है, कोई दवाई के लिए, तेल के लिए, वो छोड़ते ही नहीं। मैं से आया था, इटली से आया था और ये फ्रांस से मुख्तलिफ किस्म के ना इनकी बर्ड्स आए थे। अच्छा इसमें हमारे मुख्तलिफ अज़रबाईजान एक वैरायटी का नाम था, एक पेंडोलिनी थी, एक एवोकाडा, इस तरह के मुख्तलिफ इनके नाम थे ना साइंटिफिक ना, तो उनके साथ ये मुख्तलिफ ग्राफ्टिंग की थी। तो इसमें यह है कि ये 2-3 जो वैरायटीज़ है ना हमारे पास, एक होती एवोकाडो और पेंडोलिना, ये 2 बड़ी कामयाब हुई थी। और ये जो आपके सामने ना सारी सेट की ग्राफ्टिंग वगैरह की थी। अब मुसीबत ये है हमारा मैंडेट है लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अब वो लाइफ स्टॉक में जब हम इसको घुसेड़ते हैं तो वो कंट्राडिक्ट हो जाता है। एक तरफ हमें पत्ते चाहिए होती हैं, झाड़ी चाहिए होती है ग्रीजिंग के लिए, दूसरी तरफ हमने कहें कि जी इसको तो बंद कर दें। अब इसको बंद कर दें तो जानवर को कहाँ भी ले स्टाफ भी कभी भी अलग है। अच्छा फिर स्टाफ का, इसलिए हमारे पास ये जो फैंस में था ये थोड़ा बहुत हमने मैनेज किया है। उनका ये है कि फिर देखभाल इतनी हो नहीं सकती। बाजरा लेती है क्रास का और बाजरे का हमने क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने के बाद ना ये बना ठीक है ना, इसमें टोपी लेते हैं स्टम्प जिसको कहते हैं स्टम्प, इसकी 2 आंखें हैं, उसको हम ना 45 से 90 के ना ज़ाविये पे अमूदी उसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसमें हर हफ्ते बाद 10 दिन के बाद इसको पानी देते हैं और पानी देने के बाद यानी कि इसमें 1 यूरिया का यानी कि पर एकड़ बैग डाल देते हैं। ये साल में 5 से आप कंपैरिजन करें तो पर केजी कास्ट इसकी सबसे कम है। यानी कि आप ये देख लें कि इसके ऊपर हमारा अगर दूसरा चारा अगर 10 रुपये पर किलो पड़ता है ना तो ये हमें 50 पैसे 1 रुपये पर केजी पड़ता है। ये बहुत सस्ता है। और जानवरों के लिए सेहत के वाले जानवरों के लिए इसमें सीपी जो है 14-14.5% इसमें प्रोटीन है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना इसमें जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो मतलब है एक जानवर की सेहत के लिए ज़रूरी है वो सब इसमें पाए जाते हैं। ठीक है और ये पूरे पंजाब में धड़ाधड़ इसकी यानी कि काश्त हो रही है, इसकी कल्टीवेशन हो रही है और ये बिल्कुल कामयाब हुआ है। उससे पहले रोड ग्रास आया है, दूसरी चीज़ें आई हैं। जी इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ
आपको कोई हमारी कंसल्टेंसी चाहिए हो, भेड़ें रखनी हो, बकरियां रखनी हो, गाय रखनी हो, फ्री ऑफ कास्ट जब बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे जी मैं हाजिर हूँ। अब हमारे लिए काबिल एहतराम है। कहते हैं चारादार पौधा है, ये एवरग्रीन है, साल साल चलता है, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ड्राई नहीं होता ये। और इसको जानवर बड़े शौक से खाते हैं, और जितना ये ग्रेजिंग होता है उतना इसकी यानी कि ना फिर दोबारा फॉलिज बन जाती है। पत्ते इसके यूकेलिप्टस की तरह के हैं। हाँ जी, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन किकर कहते हैं, बिल्कुल ये सफेदी की तरह, लाची की तरह इसका पता है जी। और ये बहुत इसकी गजाई, हाँ जी, इसकी ये अकेशिया एम्प्लीसेप्स इसका यानी कि ना बोटेनिकल नेम है, टेक्निकल नेम है, और हम इसे लोकल ज़बान में ऑस्ट्रेलियन किकर कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मतलब है ऑस्ट्रेलिया से ये आया है, और इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। और ये पूरे पंजाब में, हाँ जी, ये लोकल, ये तो देसी शहद है। तो इसी तरह जनाब ये जो है अकेशिया एल्बिडा है, अकेशिया एम्प्लीसेप्स है, ये एम्प्लीसेप्स है, ये भी अकेशिया की ही स्पीशीज है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये तो ऐसे लगता है जैसे सिकाकाई है। अकेशिया सिनोरा। ये तो मुरंगा की तरह नहीं है इसके पत्ते? जी जी, ये मोरिंगा भी आपको दिखाते हैं। मोरिंगा भी हमारे, हमने ना ये कैक्टस की एक स्पीशीज है लोकल, इसका नाम है छितर थोर। छितर की तरह ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे कैमलपुरी कैमल है, उसके लिए ये हमने लगाया था, ट्यूनिस से ये हमारे लेके आए थे उस वक्त के ना, डॉक्टर साहब थे वहाँ पे गए हुए थे एक विजिट पे, तो उन्होंने इस इलाके में इंट्रोड्यूस कराया। हमने प्राइवेट एरिया में भी इसको लगाया हुआ है। कांटे कम है इसमें कांटे कम है। और जो कैमल है, जो ये कैमल जो है, ये उसके लिए ये एलोवेरा है। एलोवेरा इंसानों के लिए एक एलोवेरा होता है ना, हम कहते हैं एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, जेल ही है। सही। इसी तरह इसका जो जेल है ये कैमल के लिए बहुत जबरदस्त है। हमारे पास जो कैमल है वो बड़ी रगबत से इसको खाता है, और इसका ये है कि ये बिल्कुल किसी साइड में, कोने कुदरे में कहीं भी आप इसको लगा देंगे। ये आपने ये लगाया, मैंने देखा है कि ये देखिए, ये इसका ये एक पत्ता लगा दे बस काफी। ये इसका एक पीस है, ये एक पीस है। इसको यहाँ से आप काटे, इतना जमीन में लगा दे बस। उसके बाद इसको पानी मिलेगा, ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। सर ये दवाओं में भी डलता है? हमारा वो एलोवेरा तो इस्तेमाल होता है, नहीं ये हमने ट्राई नहीं किया जी, क्योंकि हमारा लाइफ स्टॉक फार्म है, तो हमने उसी तक ही रहना है ना। इसके दूध को शीरी शैतान बोलते हैं। नहीं, ये इसमें दूध नहीं है, इसमें दूध नहीं है। इसमें दूध होता है और उस दूध वो दवाओं में पड़ता है, और उसको शीरे शैतान बोलते हैं। अच्छा अच्छा, में होता होगा यूज, क्योंकि हमारा तो ये है कि हमने तो इसको सिर्फ और सिर्फ ना अपने लाइफ स्टॉक के लिए। ये इसका टोटल कैचमेंट एरिया है। इसकी डेप्थ जो है 32 फीट है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है 96.4 एकड़ फीट इसकी कैपेसिटी है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मकसद था, 3 इसके मकसद थे मेन। एक तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ह्यूमन कंजप्शन और इरिगेशन पर्पज़ के लिए। अच्छा, इरिगेशन पर्पज़ में ये था कि हमारे पास कुछ जो एरिया है, वैसे तो ये बरानी एरिया है, बारिश के पानी पे सारा मर्सी ऑफ नेचर का काम चलता है। कुछ एरिया हमने डेवलप किया था 5 से 10 एकड़, जिसको हम इरीगेट करते हैं इससे। बाकी यानी कि इसका जो है उस वक़्त जब ये बना था, इसकी जो लाइफ पीरियड था वो 100 ईयर्स है। डेट ऑफ कंप्लीशन इसकी हुई थी 24 नवंबर 1964 में, और कंस्ट्रक्शन कास्ट उस वक़्त इसकी आई थी 2,43,680 रुपये, और ये सी लेवल से 2503,000 फीट है। और इसकी रेनफॉल, यहाँ की एवरेज रेनफॉल है 750 से 875 मिलीमीटर। ये जी इसकी हिस्ट्री है, ये आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है, तनाज़ा डैम है। और इसका नाम तनाज़ा डैम इसलिए पड़ा कि जब नवाब साहब आए थे, इसका इफ्तिताह कर रहे थे, तो यहाँ के लोग कहने लगे कि जी ये डैम बना रहे हैं, कोई नीचे कोई नुकसान ना हो, तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा यार इसका नाम भी आप तनाज़ा बंद ही रखो। जो तनाज़ा डैम मलक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 1964 में, और ये खूबसूरत डैम है। और ये हम सतह समंदर से 2500 से 3000 फीट की बुलंदी पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में फॉरेस्ट टाइप्स जो हैं वो 9 है, तो ये उसमें से एक फॉरेस्ट टाइप्स है जो 2500 से 3000 फीट की बुलंदी पे जो पाया जाता है। स्क्रब फॉरेस्ट इसको कहते हैं, झाड़ीदार जंगल इसको कहते हैं। इसमें जो नुमाया जो दरख्त है वो है कहू है, फुलाई है और सनथा है। इसमें घास जो है, इसमें धामन, कब्बल, पलवान, चीटा ग्रास, ये इसकी घास स्पीशीज़ हैं। ये आला किस्म की चरागाहें हैं, और इसकी ग्रेजिंग कैपेसिटी है 7 एनिमल यूनिट पर एकड़, 7 एकड़ पर एनिमल यूनिट पर ईयर। इस यानी कि इसमें आप एक 7 एकड़ का अगर एरिया हो तो उसमें आप एक एनिमल यूनिट को सर्वाइव करा सकते हैं।
उसके अलावा ये खूबसूरत नेचुरल यानी कि ना आपको नज़र आ रहा है एरिया है, ये डैम है नज़र आ रहा है जी। और ये जो पानी है जी ये पानी जो है वाटर स्टोरेज से होता है 4 से 5 किलोमीटर इसका जो है ना कैचमेंट एरिया है। और ये पानी जो बारिशें होती हैं गायब हो गए, बारिशों का सारा पानी इधर आ जाता है। इसके लिए हम फिर ये जो पानी है ये हमने इसका ये जो तस्वीर में है ये इसकी रिटेनिंग वाल है, यहाँ से जो पानी है ये हमारे यानी कारेज से होता हुआ ये नीचे जाता है टैंकियों में, टैंक से फिर हम इसको चला देते हैं। इसके लिए हमारे जो जानवर की कंस्ट्रक्शन के लिए और ये जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये एक वाइड डैम है जिसके ऊपर सर ये जो भी पानी नज़र आ रहा है जब सावन में बारिशें ज़्यादा हो इसका लेवल ऊपर आता हो वो कह रहे हैं लेवल तक आ जाता है जी ये